हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे किस तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है गूगल फॉर्म के थ्रू। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था, गूगल क्लासरूम से कैसे हम लोग क्लास कंडक्ट करते हैं और किस तरीके से हम लोग असाइनमेंट्स वगैरह पोस्ट करते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो मिस किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को देखकर उसे ज़रूर से देख लें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं अपने अपडेट्स आपको देती रहूं। यह चैनल मोस्टली टीचर्स के लिए है। अगर आप एक टीचर हैं और आपको प्रॉब्लम हो रही है ऑनलाइन असेसमेंट में, जिस तरह वक्त की डिमांड है कि अब हमें ऑनलाइन क्लासेस की तरफ थोड़ा मूव करना ही होगा। ऑनलाइन क्लासेस लेना तक तो ठीक है, बट ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना कहीं ना कहीं हमारे लिए एक थोड़ी सी टेढ़ी खीर हो गई है। काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है कि क्या करें क्या नहीं करें तो आइए देखिए मेरा ये वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से एक गूगल फॉर्म कहते हैं, उस गूगल फॉर्म से आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं और आप उस एग्ज़ाम के लिंक को कहीं भी डालकर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो गूगल मीट हो, चाहे वो आपका जूम मीटिंग हो, या फिर वो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप हो, या फिर वो आपका गूगल क्लासरूम हो, कहीं भी आप उस लिंक को पोस्ट कर सकते हैं और पोस्ट करके आप वहाँ से एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सकते हैं। यह एक बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है। बस इतनी सी बात है कि आपको वीडियो को ध्यान से देखना होगा और अंतिम तक देखना होगा। अगर आप मिस कर जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपकी सेटिंग्स वगैरह में आपको करने में दिक्कत होगी और आपको पूरा प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। आइए हम लोग अपने वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले आप अपना गूगल अकाउंट खोल लीजिए। उसके बाद जो ऊपर में राइट हैंड साइड में 9 डॉट्स हैं गूगल अकाउंट में, वहाँ से क्लिक करके गूगल ड्राइव वाले आइकन पे जाके क्लिक कीजिए। इससे आपका गूगल ड्राइव आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे खुल जाएगा। जब आपके स्क्रीन पे आपका ड्राइव खुल जाए तो ऊपर में प्लस का सिंबल है लेफ़्ट हैंड साइड में, वहाँ पे क्लिक कीजिए। मोर ऑप्शन है वहाँ से गूगल फॉर्म में जाइए। वहाँ आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, ब्लैंक फॉर्म, फॉर्म फ्रॉम टेम्पलेट। तो अभी आप पहले ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक कीजिए। टेम्पलेट्स जो पहले से बना हुआ फॉर्मेट होता है उन्हें कहते हैं। यहाँ पर आप एक ऊपर में फॉर्म का टाइटल डालिए। वहाँ देखिए यहाँ अनटाइटल फॉर्म लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी आपको अपने एग्ज़ाम का टाइटल देना है दे दीजिए। मैंने यहाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम लिखा हुआ है। ऑनलाइन एग्ज़ाम लिखने के बाद अभी आप देखेंगे उसके नीचे में फॉर्म डिस्क्रिप्शन है। आप इस फॉर्म का एक नाम दे दीजिए ताकि ये फ़ाइल आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में आपके ड्राइव पे सेव हो जाए। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम चूँकि फॉर्म का नाम है तो वही फ़ाइल का नाम भी है, बट इसे यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको आराम से यहाँ से डिलीट कीजिए और एक नाम यहाँ पर अपने फॉर्म के लिए लिख दीजिए। इसके बाद देखिए जहाँ लिखा है अनटाइटल क्वेश्चन, वहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक कर यहाँ पे क्या करना है, आप लिखिए सबसे पहले ईमेल हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि कंप्यूटर क्या करता है कि हर स्टूडेंट का ईमेल आईडी को खुद से रिसीव करके स्टोर करता है। इसको हम लोग कहते हैं इनेबल ईमेल कलेक्शन। तो जैसे ही वो वहाँ पे ऑप्शन आएगा आप उसको क्लिक कीजिए। आप अगर चाहें तो वहाँ पे कोई फॉर्म का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं और ये क्या करेगा, ईमेल एड्रेस वाला ऑप्शन आपको मदद करेगा वैलिड ईमेल आईडी लेने में। आप कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, जैसे फिल द डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन। हम लोग जैसा एग्ज़ाम में पहला पेज बनाते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, जहाँ बच्चे अपना नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर लिखते हैं, वैसा ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ देखिए आपके पास 6 डिफरेंट आइकन्स हैं। एक एक करके देखिए। ऐड इमेज है नीचे, उसके बाद है ऐड वीडियो, उसके नीचे है सेक्शन ब्रेक, ऐड सेक्शन। सबसे पहला जो है वो है ऐड क्वेश्चन। आप ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर अभी आप पहले लिखिए योर नेम, ताकि बच्चे अपना नाम लिखें और आपको समझ में आए कि किसने दिया है वो है ये एग्ज़ाम। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, देखिए यहाँ शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर ही रहने दीजिए। वहाँ पे और ऑप्शंस भी हैं, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगी इस वीडियो में। इस फील्ड को यहाँ से रिक्वायर्ड कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन ऐड कीजिए और यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन था ईमेल एड्रेस जो कि कंप्यूटर स्टोर करेगा। उसके बाद योर नेम, योर क्लास, ये भी शॉर्ट आंसर है और इसको भी रिक्वायर्ड करके रखिए। फिर यहाँ से एक ऐड क्वेश्चन कीजिए और
सपोज़ हमने लिखा सेक्शन, तो सेक्शन के लिए हम लोग चाहते हैं कि एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हो। तो यहाँ पर क्लिक करके देखिए ड्रॉप डाउन के ऑप्शन को क्लिक कीजिए और यहाँ ऑप्शन 1 में सपोज़ सेक्शन ए, उसके बाद सेक्शन बी सी डी इस तरीके से है मान लीजिए, तो बी सी डी को भी आप लिख लीजिए या वो ऊपर में सजेशन देगा, आप वहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने लिखा ई, फिर उसको आप रिक्वायर्ड कर लीजिए। यहाँ तक करने के बाद आपका जो फॉर्म है इसका पहला जो पेज है वो बन गया। ये एक तरीके से कवर पेज है आपके किसी भी एग्ज़ाम का, जो कि आपको मदद करेगा। वहाँ से ऐड सेक्शन कीजिए और अब आप दूसरा सेक्शन बनाइए जहाँ पर कि आप क्वेश्चन देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी हेडिंग डाली आंसर दीज क्वेश्चंस। इसके नीचे से आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, बट आप अगर यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन भी देना चाहें तो दे सकते हैं। देखिए वहाँ प्लस सिंबल में क्लिक कीजिए और ऐड क्वेश्चंस में आप आ जाइए। क्वेश्चन यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पहले टाइप करके दिखाती हूँ। आप चाहें तो क्वेश्चन इंपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आपने पहले कभी एग्ज़ाम ले रखा है, मैं दूसरे वीडियो में उसके बारे में बताऊंगी। और आप क्वेश्चन को कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। सपोज़ आपने अपने कंप्यूटर में कहीं क्वेश्चन बना कर रखा है तो आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। पहले इसको देखिए कैसे करेंगे। मल्टीपल चॉइस में जाइए और यहाँ पे ऑप्शंस डालिए। मैंने क्वेश्चन लिखा नेम द एडिटर यूज टू टाइप HTML कोड, ओके। और फिर अब मैं ऑप्शंस दे रही हूँ नोटपैड, फिर मैंने लिखा है MS Excel और थर्ड ऑप्शन मैंने सपोज डाला है यहाँ पर MS RDBMS, ठीक है। अभी ये हो गया। अभी पहले आप ऐड क्वेश्चन करिए, पहले रिक्वायर्ड को भी करना होगा। ऐड क्वेश्चन किया और अब मैं क्वेश्चन को आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाती हूँ अपने कंप्यूटर से का जो भी फाइल एक्सप्लोरर है जहाँ भी आपने क्वेश्चन रखा है उसको खोलिए। सपोज़ कि आपने पहले कभी टाइप कर रखा हुआ है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पेपर बना कर रखा था जो MCQ बेस्ड है। कॉपी वहाँ से क्वेश्चन को वहाँ से Ctrl+C सेलेक्ट कीजिएगा पहले और उसके बाद कॉपी कर लीजिए। Ctrl+C शॉर्टकट की है, वैसे आपको ऑप्शन और भी मिलेंगे कॉपी करने के। और यहाँ पर आकर Ctrl+V फॉर वैन पेस्ट कर दीजिए। वापस जाइए, क्वेश्चन का चारों ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए एक ही बार में, आंसर का कॉपी कीजिए और फिर वापस से यहाँ पर आकर पेस्ट कीजिए। आप एक बार पेस्ट करेंगे ऑप्शन से वो खुद ABCD करके ले लेगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन एक प्लस कीजिए, फिर अपने वर्ड डॉक्यूमेंट से एक क्वेश्चन को कॉपी कीजिए। यहाँ से कॉपी किया और फॉर्म में जाकर उसको पेस्ट कर दिया। ये बहुत ही आसान तरीका है। फिर आप यहाँ से कॉपी कीजिए और वापस यहाँ पर आकर पेस्ट कीजिए। ठीक है, इस तरीके से हमारे 2 सेक्शन बन गए हैं और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जनरेट हो गए हैं जो भी हमने किया। अब सारे फील्ड को रिक्वायर्ड को सारे क्वेश्चंस को कंपलसरी कीजिए। ये वाला जो रिक्वायर्ड वाला हैंडल है इसको आपको इधर से डिसेबल से इनेबल करना है, यानी लेफ़्ट से आपको उसको राइट की तरफ करना है। ये लेफ़्ट में है, इसको आपने राइट में किया। अब ऊपर की तरफ देखिए 3 बटन है जहाँ पे एक बटन है सेटिंग्स। यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसको सबसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर यहाँ आपने गलत किया तो आपका पूरा गेम बिगड़ सकता है। कलेक्ट ईमेल एड्रेस में जाइए, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कीजिए। रिस्पॉन्स रिसिप्ट अगर आप चाहें तो आप दे सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं, बट पहला वाला जो ऑप्शन है कलेक्ट ईमेल एड्रेस वो डिसेबल होना चाहिए। सो प्रोग्रेस बार, सफल क्वेश्चन ऑर्डर प्रेजेंटेशन में और क्विज़ में जाकर मेक दिस अ क्विज़, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे नहीं करेंगे इनेबल तो आपका ये एग्ज़ाम बनेगा ही नहीं। उसको वहाँ से कीजिए
और यहाँ पे आपका रिलीज़ ग्रेड है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे एग्ज़ाम दें और वहीं पे रिज़ल्ट देख लें तो उसको ऊपर रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप बाद में मैनुअल रिव्यू करेंगे तो आप नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अगर आप MCQ बेस्ड एग्ज़ाम ले रहे हैं तो आप इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन ऑप्शन पे काम कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन वैसे ही रहेगा। सेव पे क्लिक कीजिए और अपने क्वेश्चन में वापस आइए। अब हम लोग आंसर की बना रहे हैं। आंसर की पे क्लिक कीजिए, जो करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कीजिए और नंबर दीजिए उस क्वेश्चन के लिए और डन पे क्लिक कीजिए। फिर से देखिए, पहले आंसर की पे क्लिक कीजिए, उसके बाद जो सही आंसर है उसको चूज़ कीजिए और वहाँ से नंबर सेट कीजिए और फिर डन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ये डिज़ाइन व्यू है। फिर तीसरा क्वेश्चन जो आपने बना रखा था वहाँ का एक आंसर लिखिए। आंसर की में जाकर पहले आंसर की पे क्लिक करना होगा, नहीं तो वो नहीं सेलेक्ट होगा। उसके बाद आप आंसर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से मार्क्स बढ़ाइए, फिर डन। इसी तरीके से बारी बारी से सारे चारों क्वेश्चन जो भी हमने सेट करके रखे हैं, आंसर की पे क्लिक किया, सही आंसर को टिक किया और पॉइंट्स वहाँ से दे दिए। आप अपने हिसाब से ग्रेडिंग कर सकते हैं और फिर ये डन हो गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर रेडी हो गया है। बट अभी भी काफ़ी चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है। आप प्रीव्यू देख सकते हैं, आप थीम डिज़ाइन कर सकते हैं। थीम आपके क्वेश्चन पेपर को एक दूसरा लुक देगा। आप हेडर में जाके एक इमेज चूज़ कीजिए, कलर भी डाल सकते थे। यहाँ पे थीम में 3 ऑप्शन है, थीम्स, अपलोड, फ़ोटोज़। यहाँ पे काफ़ी सारे पहले से डाले हुए हैं, सारे थीम्स दिए हुए हैं। आप एक इमेज अपलोड भी कर सकते हैं अगर आपने अपने लोगो बना रखा है, या आप कोई फ़ोटो भी डाल सकते हैं। तो थीम पर वापस आइए और एक थीम सेलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। इंसर्ट बटन पे प्रेस कीजिए। ये थोड़ा सेकंड लगेगा और आपका जो फॉर्म होगा उसका थीम जो है देखिए ये चेंज हो गया। पहले ये दूसरी थीम पे था, अभी ये दूसरी थीम पे है। इसको क्रॉस कर दीजिए और ये देखिए ये आपका क्वेश्चन पेपर रेडी। आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। प्रीव्यू दिखाती हूँ मैं आपको। ये इस तरीके से बच्चों को दिखेगा। देखिए पहला एक सेक्शन में आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शंस दिख रहे हैं। फिर आप इसको यहाँ पे सेंड पे क्लिक कीजिए और एक लिंक जनरेट कीजिए। बीच वाले बटन में क्लिक कीजिए और लिंक का जहाँ ऑप्शन है वहाँ शॉर्टन URL पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लीजिए। इस लिंक को आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। आप ईमेल में भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, आप अपने गूगल क्लासरूम में डाल सकते हैं। यहाँ देखिए गूगल क्लासरूम में कैसे डालेंगे। सिर्फ उस 9 डॉट पे जाइए और अपना गूगल क्लासरूम खोलिए। मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया है गूगल क्लासरूम कैसे क्रिएट करते हैं। एक बार उन वीडियो को ज़रूर देखिए, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा और आपको मदद होगी। यहाँ पे मेरे क्लासेस दिखाई दे रहे हैं, जो क्लासेस मैंने बना कर रखे थे पहले। तो जिस भी क्लास में आपको जाना है उस क्लास को क्लिक कीजिए। इस तरीके से आपका गूगल क्लासरूम खुलता है। यहाँ पर आपको एक पोस्ट डालना है, तो आप क्लास वर्क में जाइए, क्रिएट में क्लिक कीजिए और क्रिएट में जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ से एक बॉक्स खुलेगा, वहाँ से क्विज़ असाइनमेंट में जाइए। यहाँ पर एक टाइटल टाइप कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना है तो लिख सकते हैं। अब ऐड में क्लिक कीजिए और यहाँ से लिंक में चले जाइए। लिंक हमने कॉपी करके रखा था, उस लिंक को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। वहाँ पर जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ पेस्ट कीजिए और ऐड लिंक पे क्लिक कीजिए। देखिए वो फॉर्म का लिंक आपके गूगल क्लासरूम में आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे भी सेटिंग करनी होगी। ठीक है, ये फॉर्म आ गया है। अभी आपके पॉइंट्स, चूँकि हमने क्वेश्चन कम दिए थे तो 100 पॉइंट्स का एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं, तो हमने 4 ही पॉइंट्स दिया था तो 4 लिखेंगे। एक ड्यू डेट डाल दीजिए, कोई भी एक ड्यू डेट जो आपकी इच्छा हो, और एक टाइम, जो भी आप टाइम में इस एग्ज़ाम को कंप्लीट कराना चाहते हैं। इस समय के बाद आपका गूगल फॉर्म जो भी रिस्पांस होगा उसको नहीं लेगा। टॉपिक में मैंने बना रखा है ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो मैंने सेलेक्ट किया। अगर सपोज़ आपने नहीं बना रखा है तो आप वहाँ पे जहाँ क्लिक करते हैं टॉपिक पे, वहाँ पर जाकर क्रिएट टॉपिक बना सकते हैं। मैंने पहले से ये क्रिएट कर रखा था
और ये मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। असाइन में क्लिक कीजिएगा तो 4 ऑप्शन आएगा, असाइन, शेड्यूल, सेव ड्राफ्ट, डिस्कार्ड ड्राफ्ट। असाइन का मतलब है आप अभी एग्ज़ाम लेना चाहते हो। शेड्यूल का मतलब है मैंने एक डेट डाल रखा और टाइम, उस समय पे ये खुद ब खुद पोस्ट हो जाएगा। सेव ड्राफ्ट का भी वही मतलब है, बट सेव ड्राफ्ट में आपको पोस्ट करना होगा। अभी मैं असाइन कर रही हूँ, तो असाइन करने से क्या हुआ, ये एग्ज़ाम मेरे इस तरीके से स्ट्रीम पे दिख रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, ड्यू टुमारो। अभी स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ये कैसा दिखेगा। सपोज कि अब स्टूडेंट ने अपना कंप्यूटर में गूगल क्लासरूम को खोला। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी गूगल क्लासरूम को में एग्ज़ाम देंगे तो उनके स्ट्रीम पर वो इस तरीके से दिखेगा। देखिए, ड्यू टुमारो 11:59 AM ऑनलाइन टेस्ट। स्टूडेंट को इस तरीके से दिखेगा कि ऑनलाइन टेस्ट है उसके क्लास में। क्लिक करने पे उसका सीधा वो पेज खुलेगा जहाँ आपने असाइनमेंट पोस्ट कर रखा है। देखिए, ठीक है, यहाँ पर बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम वाले जो भी आपने लिंक डाला है उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में आकर पहले उनको इन्फॉर्मेशंस भरना होगा, जैसे ईमेल एड्रेस। तो कोई भी एक वैलिड ईमेल एड्रेस जो उनका होगा उस डिवाइस पे, उसको वो डाल देंगे। क्योंकि हमने फॉर्म में ईमेल एड्रेस कलेक्ट का ऑप्शन दिया था और ये आपको मदद करता है रिलीज़ स्कोर करने में, यानी मार्क्स वापस बच्चों को भेजने में। इसलिए ये ईमेल एड्रेस देना कंपलसरी हो जाता है। सेक्शन में आप क्लिक कीजिए। आप याद कीजिए हमने यहाँ ड्रॉप डाउन बनाया था, इसलिए एक सेक्शन गया। यहाँ क्लास में क्लास का नाम और यहाँ पर नाम हमने चूँकि सफल क्वेश्चन बार कर रखा था इसलिए क्वेश्चन का रीसफलिंग हो गया। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है तो जो क्वेश्चन पेपर है वो स्क्रीन पर आएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है बच्चे अपने हिसाब से पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे। यहाँ पर बेस फॉन्ट यहाँ पर जानबूझकर मैं गलत आंसर कर रही हूँ ताकि आपको गलत आंसर भी पता चले। थर्ड क्वेश्चन का मैंने सही आंसर दे रखा है और फोर्थ क्वेश्चन भी मैंने सही किया। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करते ही बच्चों को उनका स्कोर दिखेगा, क्योंकि हमने इसको ऐसा ही डाल कर रखा था सेटिंग्स में। ये देखिए, ये बच्चे का आंसर सीट है, टोटली कंप्यूटराइज। एक आंसर मैंने जानबूझकर गलत किया था, बट टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को आप कैसे देखेंगे। ठीक है, इतने के बाद बच्चों को मार्क एज डन पे भी क्लिक करना है, अदरवाइज़ ये मिसिंग दिखाएगा। ठीक है, अब देखिए कि टीचर को ये किस तरीके से दिखेगा। आपको ये इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा। आप इसे यहाँ से देख सकते हैं कि हाँ, एक बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है। लेफ़्ट हैंड साइड में देखिए उसका मार्क्स अभी आया नहीं है, क्योंकि मार्क्स आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, बट लेकिन एक्चुअल में हमारा गूगल फॉर्म अभी कहाँ है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आप क्या कीजिए, आप अपना गूगल अकाउंट खोलिए, फिर से उस 9 डॉट्स में क्लिक कीजिए और अपने ड्राइव में जाइए। रिसेंट में क्लिक कीजिए तो आपको आपका फ़ाइल दिखेगा, क्लास टेस्ट। वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको आपका फ़ाइल दिख जाएगा और साथ ही आपको वो भी दिखेगा कितने बच्चों ने रिस्पांस दिया। आप रिस्पांस पे क्लिक कीजिए तो आपको जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दे रखा है उसका यहाँ पर रिस्पांस दिखेगा। ठीक है, 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, समरी, क्वेश्चन, और पहले आप यहाँ से इसको डिसेबल कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप अब रिस्पांस एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है, यहाँ से आप एग्ज़ाम स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ से आप रिलीज़ स्कोर कर सकते हैं। रिलीज़ स्कोर करेंगे, आप कोई मैसेज दे सकते हैं और यहाँ पे क्लिक कीजिए। ऊपर में जो वो ग्रीन आइकन है उस पर क्लिक कीजिए और आपका एक क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट ऑप्शन में जाके क्रिएट में क्लिक कीजिए। आपके कंप्यूटर में एक स्प्रेडशीट खुलेगा। वो स्प्रेडशीट आपके इस बच्चे के बारे में सारे डिटेल्स को रखेगा, क्योंकि एक ही बच्चे हमारे एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे तो यहाँ पर एक ही डेटाबेस दिख रहा है। सारा कुछ टेबुलर फॉर्म में, उसने क्या आंसर लिखा, उसने क्या आंसर नहीं लिखा और उसके कितना मार्क्स आया। आप इस सीट को चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये फ़ाइल डाउनलोड होता है। आप पीडीएफ में डालना चाहें पीडीएफ में डाल सकते हो, आपकी जैसी इच्छा है आप कर सकते हैं। फ़ाइल आपके ड्राइव में हमेशा रहेगा।
अनटिल अनलेस कि आप उसको अपने ड्राइव से खुद नहीं डिलीट कीजिए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है एग्ज़ाम कंडक्ट करने का और कराने का। इसमें आपको सिर्फ एक बार अपने गूगल ड्राइव में क्वेश्चन क्रिएट करना होता है, ठीक है, और फिर आपको वहाँ से जाके एग्ज़ाम को एक बार स्टॉप करना होता है। बाकी की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह से कंप्यूटराइज होती है। तो आपको फ़ाइल सेव करना, करेक्शन करना, इन चीज़ों का कोई दिमाग पे प्रेशर नहीं रहता है। आपको जो ध्यान देनी होती है वो होती है सेटिंग्स पे। गूगल फॉर्म की सेटिंग्स सही हो, सेटिंग्स गलत नहीं होनी चाहिए। और जो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है वो है टाइमिंग की, कि आपको किस टाइम में एग्ज़ाम पोस्ट करना है और किस टाइम में आपको एग्ज़ाम को बंद करना है। आप इसको कहीं से भी कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से भी गूगल फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने टैब से गूगल फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप से भी गूगल फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं, और क्रिएट भी आप कहीं भी कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है और आपको इस प्रक्रिया को जानने के बाद बहुत राहत हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे बार बार देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, तो आपको ये पूरी तरीके से समझ में भी आएगा। अगर आपको और कुछ जानना है इस बारे में तो आप काइंडली चैट बॉक्स में इसके बारे में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई भी करूँगी। एंड थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन जो कि मेरे वीडियो को देख रहे हैं और उससे अपने पढ़ाने की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं और ऊंचे स्तर पर लेके जा रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।